नाम था हुजूर बाबा साहब सिंह महाराज का, और अंतर में आए परम संत राज सिंह महाराज। और एक बार नहीं 4 बार आए। जब 4 बार आए तो क्या कह रहे हैं कि राजेंद्र आप ही बार बार क्यों आ जाते हो, मेरे हुजूर को क्यों नहीं भेजते। जब उन्होंने 5वीं बार बोला तो हुजूर बाबा साहब सिंह महाराज अंतर प्रकट हो गए। फिर कहा हुजूर, मेरे हुजूर आ गए और मैं जा रहा हूं, चोला त्याग दिया। तो जब मैं वहां पर पहुंचा तो माता जी बता रही थी कि जब 4 बार बोल रहे थे तो मैं तो ये सोच रही थी कि वैसे बड़बड़ा रहे हैं, लेकिन जब 5वीं बार बोले कि मैं हुजूर आगे मैं जा रहा हूं, चोला त्याग दिया। सदगुरु की प्यारी साधु जीता जागता हमारे गांव में एक बुजुर्ग थे, कृपाल सिंह महाराज के नाम लेवाते। जब उनका समय आया तो हम सबको भजन पे बिठाया। आधा घंटे जब बैठे बैठे हो गए तो कहा कि भजन से उठ जाओ, मेरे हुजूर मेरे अंतर में आ गए और मुझे बहुत खुशी के साथ विदा करना। एक बात याद रखना, मेरे जाने के बाद आंसू मत डालना। क्यों कह दिया कि जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, और मरने ही से पाइए पूर्ण परमानंद। मौत से कौन डरता है, जो एक बार जन्मता है और एक बार मरता है। लेकिन एक नाम लेवा जीव रोजाना मरता है, रोजाना जीता है। एक निगरे को इस संसार जब जाता है तो रोता हुआ जाता है, और एक गुरुमुख इस संसार से हंसता हुआ जाता है। हमारी दादी थी कृपाल सिंह महाराज की नाम लेवा थी। 3 महीने पहले बता दिया दिन रविवार समय 3 बजे, और जब समय आया आसन लगा करके बैठ गई और भजन करते करते इस नश्वर देह को त्याग दिया। ऐसे महापुरुषों के कमल रूपी चरणों में हमें बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और एक बुजुर्ग थे हमारे एरिया में, उनकी आंखों की रोशनी चली गई। मन ने धोखा दिया, हमारे पास बहुत धन है, हम इलाज करा लेंगे। बहुत बहुत दूर तक गए, सिविल सर्जन ने कह दिया कि नालियां सूख चुकी हैं और रोशनी नहीं आ सकती। धन भी समाप्त हो गया, रोशनी भी वापस नहीं आई। लेकिन हमारी हालत है, जब दुनिया के सभी सहारे हमारा साथ छोड़ देते हैं तब हमें गुरु की याद आती है। लास्ट में गई कृपाल बात, परम संत राज सिंह महाराज सत्संग के बाद बीच वाली रैंप पर दर्शन दे रहे थे, और रैंप के बराबर में उनके परिवार वाले बुजुर्गों को लेकर के बैठ गए। जैसे बराबर में आए उनको खड़ा किया, लेकिन बिन बतलाए हाल उनसे पहले खुदा, खुदा का मतलब क्या है, जो खुद आए, उनसे पहले परम संत राज सिंह महाराज खुद उतर आए। नीचे उतरे, रैंप से नीचे उतरे, और दोनों खुदाई हाथों से दोनों तरफ से उनके मस्तक को काफी देर तक जकड़ा रहा, और धीरे 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 जो कन की जो खुदाई उंगली थी, दोनों तरफ से जब ये खुदाई कन की उंगली दोनों तरफ से स्पर्श की, उन खुदाई उंगलियों ने सदगुरु की प्यारी साध संगत जी बुजुर्ग कहने लगे, मुझे तो दिख रहा है, मैं तो दर्शन कर रहा हूँ, मैं तो दर्शन कर रहा हूँ, मेरी तो रोशनी आ गई, मेरी रोशनी आ गई। सदगुरु की प्यारी साध संगत जी कहते हैं जो बात दवा से हो नहीं सकती वो बात दुआ से होती है, और जब पूरा मुर्शिद मिल जाता है तो बात खुदा से होती है। तो हम इनको इंसान ना समझें, ये चलते फिरते खुदा है। और लास्ट में समय हो गया, माफी चाहूंगा। लास्ट में 76 की बात है। हमारी दादी हमारे पिताजी जो कृपाल सिंह महाराज नाम ले बात थे, एक जगह बैठे थे रात्रि को, पूरी रात हमारी दादी भजन अभ्यास किया करती, तो कहती थी हम कल मरे सो आज मैं सो अब हमें कोई चिंता नहीं। मैंने कहा आपको कोई चिंता नहीं, लेकिन मुझे नाम नहीं मिला, मुझे चिंता है। और मेरे मन ने क्या धोखा दिया, 14 वर्ष की उम्र थी, आठवीं क्लास में पढ़ता था कि मैं नाम लेने के लिए जाऊंगा। गुरु को क्या मालूम है, मैं अपनी उम्र 18 वर्ष बता दूंगा। मैं ये बता देना चाहता हूं कि मैं कितना कपटी, कितना गुनहगार हूं। इस संसार में मेरे बराबर कोई गुनहगार नहीं, लेकिन उसके बराबर कोई दयालु नहीं। पहुंच गया कृपाल आश्रम में, महाराज संत दर्शन जी महाराज की कोठी थी, लाने लगी हुई थी, और महाराज छोटे गेट से निकल करके आए। लानों में घूम रहे थे, मेरा मन बराबर धोखा दे रहा था कि अगर मुझसे पूछेंगे तो बता दूंगा कि मेरी उम्र 18 वर्ष है। उनको क्या मालूम है। जैसे घूमते 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 घूमते
मुझ गुनहगार के पास में आकर के खड़े हुए और क्या बोले, बेटा खड़े हो जा। खड़ा हो गया। कौन सा प्रश्न किया? बेटे आपकी उम्र क्या है? सदगुरु की प्यारी साध संगत जी, एक बूंद ने उस सागर से बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाया, कह दिया मेरी उम्र 18 वर्ष है। कहते हैं गुरु से कपट मित्र से चोरी, कहो निर्धन कहो कोढ़ी। मुझे कोढ़ी बनना था, मुझे कोढ़ी बनना था, लेकिन उस दयालु ने क्या किया, मेरी पीठ को थपथपाया और मुझे ऐसे पुचकारा, गले से लगा करके ऐसे पुचकारा, अगर मैं 1000 माता भी इकट्ठी करके वो पुचकार मुझे दें तो उस पुचकार की बराबरी नहीं कर सकती है। सदगुरु की प्यारी साध संगत जी, मुझे अकेले को निकाला था। कहा बेटे सत्संग सुनो, नाम मिल जाएगा। मैंने सही 4 साल का झूठ बोला और सही 4 साल बाद सन 1982 में नामदान मिला। सदगुरु की प्यारी साध संगत जी, उस समय अनुभव नहीं हुआ मुझे। मैंने कहा ये बकवास है, झूठ है। मैं सत्संग में सुनता हूँ 5 मंडल हैं, 5 मंडलों में तेरे उसकी विराजमान है, कीर्तन हो रहे हैं, ये झूठ है, बकवास है। मैंने कहा संत दर्शन सिंह जी महाराज, मैं आपको खुदा तब समझूंगा जब मैं अपनी आंखों से देख लूंगा। सन 83 में कृपा आश्रम में नीम का पेड़ आज भी है, जब भी जाता हूं मुझे ख्याल आ जाता है। भजन पर बिठाया था संगत को, लाइनें लगी हुई थी। मेरा मन यही सोच रहा था कि आपको खुदा तब समझूंगा जब मैं आंखों से देखूंगा। तो सदगुरु की प्यारी साध संगत जी, उन्होंने फरमाया है कि मेरा रूह को बरवास देके देख जरा, करीब है उसे आवाज देके देख जरा, उससे नजदीक कोई नहीं है। आए जैसे अदा होती है संतों की, अंगूठा लगाते हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया, दोनों हाथों से मेरे सिर को पकड़ा, बहुत देर तक पकड़े रखे, बहुत पकड़े रखे, और मुझे वो आनंद आता रहा, वो आनंद आता रहा। मेरी जो मन की तमन्नाएं थी वो सारी पूर्ण हो गई कि संत दर्शन से ये महाराज ने और कमाल कर दिया। हम थे कोरे कंगाल, माला माल कर दिया। हम थे कोरे कंगाल, माला माल कर दिया। तन मन धन तेरा है, क्या लागे मेरा है, क्या लागे मेरा है। सब साथी मतलब के जग रैन बसेरा है, जग रैन बसेरा है। सो सतगुरु सरल समर्पण जग जंजाल कर दिया। हम थे कोरे कंगाल, माला माल कर दिया। और जन्म जन्म से भटकत डोले, अनहो तो दर्शायो दाता, अनहो तो दर्शायो। और जगत रचैया रमे राम को, पल में आए दिखायो दाता, पल में आए दिखायो। जो था सदियों का काम, जो था सदियों का काम, उसे तत्काल कर दिया। हम थे कोरे कंगाल, माला माल कर दिया। तो सदगुरु की प्यारी साध संगत जी, ऐसे महापुरुषों के कमल रूपी चरणों में हमें बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हम बहुत खुशनसीब हैं, बहुत बड़भागी हैं। तो लास्ट में पूरी समय हो गया है, तो हम बहुत खुशनसीब हैं। तो मैं जिस उपलक्ष्य में ये जो महफिल सजी हुई है, तो इस ये जो सत्संग का प्रोग्राम है, अच्छा तो कह रहे हैं थोड़ा सा और सुना, तो कह रहे हैं कि ये जो महफिल सजी हुई है, इस महफिल के उपलक्ष्य में कुछ चंद लाइन लिखी हैं, तो मैं उनको पेश करूंगा। उससे पहले पूरे सत्संग का निचोड़ क्या